सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से आज सभी उपायुक्त कार्यालयों के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेके कर्मचारी जन असेंबलियों का आयोजन किया जा रहा है। इन कर्मचारी जन असेंबलियों में हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों की ये जो प्रमुख मांग पिछले समय से बनी हुई है कि ये जो 2026 का साल है ये 8वें वेतन आयोग को लागू करने का साल है। इस दृष्टि से 8वें वेतन आयोग का गठन होने का ये समय है। सर्व कर्मचारी संघ की बहुत पुरानी ये मांग रही है कि हरियाणा की परिस्थिति में अलग वेतन आयोग का गठन किया जाना चाहिए और जब तक वेतन आयोग लागू होता है तब तक कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए 5,000 रुपये अंतरिम राहत देने की भी प्रमुख मांग कर्मचारी वर्ग की तरफ से है। इस कर्मचारियों के लिए अलग वेतन आयोग गठन के पीछे सर्व कर्मचारी संघ का हमेशा से ये मानना रहा है कि कर्मचारियों की जो हरियाणा में परिस्थिति है वो बाकी प्रदेश के और केंद्र के कर्मचारियों से अलग प्रकार की है। एक तो यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है जो केंद्र के अंदर नहीं होता है। हमारे यहाँ केंद्र की जो रिपोर्ट लागू की जाती है उसमें चतुर्थ श्रेणी के काम, उसके वेतन ढांचे, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं की जाती और उसको वो वेतन आयोग जो वो वेतन मान जो उसको चाहिए उससे वंचित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से बाकी जो कर्मचारी है वो हरियाणा की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति केंद्र से अलग है। हमारा ये मानना है आंकड़ों के आधार पे कि हरियाणा की जो जीडीपी है वो केंद्र से लगभग 1.5 गुना है। 1.5 गुना जीडीपी और यहाँ का जो सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा है उसके अनुसार माँ बाप जो है वो कर्मचारी के पूरी तरह से आश्रित माने जाते हैं। वो जो गणनाएं हैं वेतन की उसके हिसाब से वेतन ढांचों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रमोशन के जो अवसर हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी बात की जानी चाहिए। इसी प्रकार से प्रदेश में 1.5 लाख से ज़्यादा कच्चा कर्मचारी है जिसको राहत देने की सरकारों की कोई योजना नहीं है। इसी प्रकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की प्रमुख मांग है। जोखिम भत्ता कई सारे विभागों के कर्मचारियों की प्रमुख मांग बना हुआ है। इसी प्रकार से अन्य मांग है एस ग्रेशिया की स्कीम है जिसमें केंद्र में अलग प्रकार की स्कीम है, यहाँ हरियाणा में बिल्कुल अलग प्रकार की है। 5 साल की सेवा से पहले कर्मचारी एक्सपायर हो जाता है तो जोखिम के जो काम करने वाले हैं, बिजली के हैं और विशेष करके सफाई पेशे में लगे हुए हमारे सीवरमैन और दूसरे साथी हैं और रोडवेज विभाग में ड्राइवर और दूसरे पदों पे काम करने वाले जिनमें मृत्यु दर ज़्यादा है उनको राहत देने का सवाल है। इसके लिए अलग से रिक्वायरमेंट है जोखिम भत्ते की और ये जो अनाप शनाप शर्तें एस ग्रेशिया स्कीम में लगा दी गई है इनको दूर करने की। तो इन तमाम मुद्दों पे सर्व कर्मचारी संघ का ये मानना है यदि अलग वेतन आयोग का गठन हो जाए तो निश्चित तौर पे उसमें सुनवाई हो सकती है। केंद्र सरकार की परियोजनाओं में लगे हुए कर्मचारियों को भी सरकार किसी भी प्रकार की राहत देती नहीं है। आप ये देखिए कि स्वास्थ्य विभाग के ढांचे में बहुत बड़ी संख्या में केंद्रीय योजनाओं से जिनको वेतन मिलता है, डायरेक्टरेट सेक्रेटेरिएट में भी जो कर्मचारी हैं और अलग अलग योजनाएं परियोजनाएं केंद्र सरकार की हैं उनमें जो लगा हुआ कर्मचारी है उसको केंद्रीय योजना के बजट से पैसा मिलता है लेकिन उनके कर्मचारी के रेगुलाइजेशन और बाकी मुद्दों के ऊपर सरकार कोई काम नहीं करती है। अभी हाल में सरकार ने जो सेवा सुरक्षा के नाम पे
बिल लेके वो आए हैं, जो एक्ट बना है, उसमें भी केंद्रीय परियोजनाओं में लगे हुए कर्मचारी को बाहर छोड़ दिया गया। स्वायत्त शासी संस्थाएं, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, निगम, कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज, इन सब को भी बाहर रखा है। ये तमाम ऐसी स्थितियां हैं जिनके ऊपर अलग वेतन आयोग का गठन हो जाए तो हमारा ये मानना है कि इसके ऊपर सुनवाई संभव है। इसी मांग को लेके आज पूरे हरियाणा में तमाम जिला उपायुक्त कार्यालयों के ऊपर सर्व कर्मचारी संघ कर्मचारी जन असेंबली आयोजन कर रहा है। आज के दिन हरियाणा सरकार बजट पेश करेगी। इससे पहले हमने तमाम विधायकों को ज्ञापन दिए हैं और मुख्यमंत्री आवास के ऊपर 2 दिन का कैंप कार्यालय के ऊपर 2 दिन का हमने धरना दिया है। उसमें हमारी मांग थी कि इन मुद्दों के ऊपर सुनवाई की जानी चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं इन जन असेंबलियों के माध्यम से कि कर्मचारियों के मुद्दों पे भी बात की जाएगी। हालांकि इस प्रकार का माहौल दिख नहीं रहा है। हरियाणा सरकार ने कोई इस प्रकार की पहलकदमी नहीं दिखाई है कि कर्मचारी मुद्दों को लेके वो गंभीर है। उल्टा लगातार उसकी ये योजना है कि महकमों का ज़्यादा से ज़्यादा निजीकरण या स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के भरोसे, जिनके पास बजट जैसी कोई परिस्थिति नहीं है, मशीनरी का जिनके ऊपर संभाल का कोई इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, उनके जिम्मे काम छोड़ने जा रहे हैं। जैसे अभी पब्लिक हेल्थ का एक निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल के बाद ग्रामीण इकाइयों के जो नहरी ट्यूबवेल हैं उनको जो है सरकार पंचायतों के भरोसे छोड़ेगी। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, क्या आपने पंचायतों को इतने संसाधन और इतना सशक्त बना दिया है कि वो जो है पंचायतें कर्मचारी और टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संभाल करने में, उसकी मैनेजमेंट में काफ़ी सक्षम हो और उनका सफलतापूर्वक संचालन किया जा सके? सरकार की नीतियों से ऐसे लगता है कि सरकार को पीने के पानी की जो मिनिमम जिम्मेदारी है उससे भी वो बचना चाहती है। उसको वो अभी जो माफिया सक्रिय है पानी को व्यापार बनाने में, उसके जिम्मे छोड़ना चाहती है। आप देखिए 20 रुपये लीटर पानी बेचना चाहते हैं वो। आम आदमी की दैनिक ज़रूरत के लिए जो स्वच्छ पानी की उपलब्धता विभाग सुनिश्चित करता था, ये उसको बर्बाद करने की दिशा में एक कदम आगे है। हम ये मांग करते हैं कि सरकार को इस तरह के कदम जो है वापस खींचने चाहिए। इनसे कोई प्रदेश का भला नहीं होने वाला। आम जनता को जो सुविधा देने का सरकार का जो वायदा है, ये उनसे एक तरह से बरखिलाफ़ी है। और सर्व कर्मचारी संघ अपने इन प्रोग्रामों के जरिए सरकार से ये मांग करता है कि इन पे बात की जानी चाहिए। इनके ऊपर संगठनों को, सभी को बुला के बात की जानी चाहिए ताकि इस स्थिति को सुधारा जा सके। धर्मवीर फोगाट, राज्य प्रधान, सर्व कर्मचारी संघ, हरियाणा।